नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका न्यूज वाले में। मैं रोशनी आज आपके लिए लेकर आई हूँ 10 मिनट में देश और दुनिया की 50 बड़ी खबरें जिन पर बनी रहेंगी आज सबकी नजरें। करोड़ों कर्मचारियों के लिए खुशखबरी। ईपीएफओ ने 2023-24 के लिए ब्याज दर 8.25% तय की। मार्च 2023 में कर्मचारी भविष्य निधि फंड में सरकार ने 2022-23 के लिए ब्याज दर 8.15% तय की थी। वहीं 2021-22 के लिए ये 8.10% थी। असम के मुख्यमंत्री हिमंत बिस्वा शर्मा असम के मूल निवासी नहीं हैं, बल्कि उनके पूर्वज उत्तर प्रदेश के कन्नौज से जाकर वहां बसे हैं। खुद शर्मा ने असम विधानसभा में इस बात का खुलासा किया। उन्होंने कहा, मैं खिलंजिया नहीं हूं, मैं असम का नागरिक हो सकता हूं, लेकिन खिलंजिया नहीं। दरअसल शर्मा असम के लोगों को जमीन का पट्टा देने में एक खास समुदाय के साथ भेदभाव के विपक्ष के आरोपों पर बोल रहे थे। भूमि पूजन समारोह। देश विदेश से 200 बड़े उद्योगपतियों को आमंत्रण। शामिल हो सकते हैं अंबानी और अडानी। इस सूची में टाटा सन्स के चेयरमैन एन चंद्रशेखर, मुकेश अंबानी, गौतम अडानी, कुमार मंगलम बिरला, आईटीसी चेयरमैन संजीव पुरी, सुनील भारती मित्तल, लुलु ग्रुप के यूसुफ अली सहित सभी बड़े औद्योगिक घराने शामिल हैं। अति विशिष्ट मेहमानों में यूपी के करीब 20 उद्योगपति हैं, जिसमें पीटीसी, घड़ी, एमकेयू, जेके सीमेंट आदि के प्रमुख हैं। पीएम मोदी से मिले आंध्र प्रदेश के सीएम। स्पेशल स्टेटस देने की मांग की। लोकसभा के साथ राज्य में इसी साल विधानसभा के चुनाव। जगन इस मामले पर पहले भी प्रधानमंत्री और गृह मंत्री के साथ कई बैठकें कर चुके हैं। 2019 में जगन के मैनिफेस्टो में भी ये शामिल था। इसी आधार पर उन्हें जीत भी मिली थी। राज्य में 2024 लोकसभा के साथ इसी साल विधानसभा के भी चुनाव होने वाले हैं। रक्षा मामलों की स्थायी समिति की रिपोर्ट। कहा, शहीद अग्निवीरों के परिवारों को मिले नियमित सैनिक के शहीद होने पर मिलने वाले लाभ। मौजूदा प्रावधानों के तहत ड्यूटी के दौरान शहीद होने वाले अग्निवीरों के परिवारों को पेंशन जैसे नियमित लाभ नहीं मिलता है। अग्निवीरों के परिवारों की स्थिति को देखते हुए प्रावधान में बदलाव किए जाएं। समिति ने कहा है कि ड्यूटी के दौरान शहीद होने वाले सैनिकों के परिवारों को दी जाने वाली अनुग्रह राशि प्रत्येक श्रेणी में 10 लाख रुपए तक बढ़ाई जाए। भारत म्यांमार बॉर्डर सील करने के विरोध में पूर्वोत्तर राज्य मिजोरम नागालैंड के सीएम भी फैसले के खिलाफ। आंदोलन की तैयारी में कई संगठन। म्यांमार सीमा सील करने के केंद्र के फैसले को लेकर पहाड़ और घाटी 2 हिस्सों में बंट गए हैं। घाटी के लोग खुश नहीं हैं, घाटी के लोग खुश हैं, वहीं पहाड़ी विरोध में हैं। यहाँ तक कि मिजोरम और नागालैंड के सीएम भी विरोध में उतर आए हैं। मैतेई समुदाय की संस्था कोकोमी सहित घाटी के संगठनों का कहना है कि इससे शरारती तत्वों की आवाजाही रुकेगी और सीमाएं सुरक्षित होंगी। कोकोमी प्रवक्ता ने कहा कि मणिपुर में चल रहे हिंसक संकट के मूल में म्यांमार से यहां से हो रहा पलायन है। 2024 लोकसभा चुनाव में 97 करोड़ वोटर्स। इसी बोला 2 करोड़ नए मतदाता जुड़े। 5 साल में महिला, युवा और दिव्यांग मतदाता बढ़े। आयोग ने बताया कि वोटिंग लिस्ट में 18 से 29 साल की उम्र वाले 2 करोड़ नए वोटर्स को जोड़ा गया है। 2019 लोकसभा चुनाव के मुकाबले रजिस्टर्ड वोटर्स की संख्या में 6% की बढ़ोतरी हुई है। 2024 से पहले देश कंगाली की राह पर था। पीएम बोले, ये भारत का समय, एक्सपोर्ट बढ़ रहा और महंगाई कम हो रही। ये श्वेत पत्र जो आज लेकर आया हूँ उसे मैं 2014 में ला सकता था। राजनीतिक स्वार्थ अगर मुझे साधना होता तो वो आंकड़े मैं 10 साल पहले देश के सामने रख देता, लेकिन 2014 में जो चीजें मेरे सामने आई मैं चौंक गया। अर्थव्यवस्था हर तरह से बहुत गंभीर स्थिति में थी। घोटाले और पॉलिसी को लेकर दुनिया भर के निवेशकों में पहले ही घोर निराशा थी। अगर मैं उस समय इन चीजों को खोल देता, जरा भी एक गलत सिग्नल जाता तो शायद देश का विश्वास टूट जाता। लोग मानते कि डूब गए, अब नहीं बच सकते। राजनीतिक तौर पर मुझे वे सारी चीजें सामने लाना सूट करता था। राजनीति कहती है वही करो, लेकिन राष्ट्र नीति मुझे ऐसा करने की अनुमति नहीं देती। पीएम मोदी ने कहा कि ये भारत का समय है। ये वो समय है जब एक्सपोर्ट बढ़ रहा है, महंगाई नियंत्रण में है और गरीबी कम हो रही है। भारत के सामर्थ्य को लेकर दुनिया में ऐसा पॉजिटिव सेंटीमेंट पहले कभी नहीं था। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें।